प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले आई ये तस्वीरें भी अमेरिका की ही हैं, लेकिन तब की जब मोदी सियासत की दुनिया में अपनी पहचान बस बना ही रहे थे। ये तस्वीरें मोदी के एक दोस्त ने आज तक से साझा की हैं। इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की जब 43 साल के मोदी थे तब वो कैसे दिखते थे। देखिए 21 साल पुरानी इन तस्वीरों की जुबानी मोदी के पहले अमेरिका दौरे की कहानी। अमेरिका में जिस नरेंद्र मोदी का इंतजार बेसब्र हो रहा है, उन्हें दुनिया आज इस रूप में जानती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐतिहासिक जीत के नायक के रूप में, एक मंझे हुए नेता के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में। अमेरिकी दौरे से पहले ऐसी तमाम वजहों से चर्चा में है नरेंद्र मोदी। इनमें एक चर्चा इस तस्वीर की भी है। इस तस्वीर में आप नरेंद्र मोदी को शायद ही पहचान पाए। कहां आज के मोदी और कहां 21 साल पहले की इस तस्वीर में दिख रहे मोदी की इन तस्वीरों की चर्चा इसलिए क्योंकि ये तस्वीर उसी अमेरिका में खींची हुई है जहां मोदी आज प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं। वो अमेरिका जो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद तक मोदी को वीजा देने से इनकार करता रहा, आज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के लिए दोस्ती के नए दरवाजे खोलने को तैयार बैठा है। लेकिन 21 साल पहले जब मोदी अमेरिका गए थे तब ऐसी कोई सुर्खियां नहीं थी। तब 43 साल के नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका की सैर पर गए थे। 21 साल पहले इस रूप में तब उनकी सुर्खियां इतनी थी कि बीजेपी ने उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाया था। इसके बाद उन्होंने मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर एकता यात्रा और लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा के संचालन में बड़ी भूमिका निभाई थी। देश में मिली इन्हीं सुर्खियों के बाद पहली बार विदेश गए थे नरेंद्र मोदी, एक आम सैलानी के तौर पर देश से बाहर की दुनिया देखने की जिज्ञासा लिए। आप देख सकते हैं अमेरिका यात्रा की यादगारी बनाए रखने के लिए तब मोदी ने हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियो से लेकर तमाम जगहों पर आते जाते तस्वीर खिंचवाई थी, बिल्कुल किसी आम सैलानी की तरह। भले ही आज मोदी अपने विदेशी दौरे में सूट बूट में दिख जाएं, लेकिन आज से 21 साल पहले अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान इनकी पोशाक खालिस देसी थी। जरा गौर से देखिए, मोदी पायजामे, कुर्ते और शर्ट पैंट में नजर आ रहे हैं। मोदी अपने दोस्तों के साथ अमेरिका में कभी समुद्र किनारे फोटो शूट कराते तो कभी बीच पर मोटरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में एक शख्स और भी दिख रहा है। ये अमेरिका में बिजनेस करने वाले मोदी के एक दोस्त हैं, सीके पटेल। अपनी पहली अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी इन्हीं के घर रुके थे और ये तस्वीरें भी उन्हीं के सौजन्य से सामने आई हैं। तब सीके पटेल को भी कहां अंदाजा था अमेरिका देखने आए नरेंद्र मोदी एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका जाएंगे। वो टाइम में हमें ऐसा कुछ लगता था कि वो बड़ा प्रधान बनेंगे। मुझे वो टाइम में ये तो पता नहीं था कि वो बड़ा प्रधान बनेंगे या नहीं, मगर मुझे ये पता था कि वो जो भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे उसमें बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। और उसकी वजह ये है कि उनकी कोई भी विषय को सोचने का ढंग डिफरेंट था। सीके पटेल इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। उस दौर के मोदी की दिलचस्पियां बताते हुए कहते हैं, मोदी तब भी सबसे अलग थे, आज भी सबसे अलग राह पर हैं। इसीलिए अमेरिका में मोदी के चाहने वाले उनकी यात्रा को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। 21 साल पहले मोदी एक सैलानी की तरह अमेरिका गए थे। अब एक प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के दोस्त के मुताबिक तब मोदी पहली बार अमेरिका गए थे। जब तस्वीरें आपने देखी, तमाम चीजें पहली बार देखी, लेकिन मोदी कुछ ऐसे थे जो अमेरिका गए आम सैलानियों से तब भी बिल्कुल अलग लगते थे। इन तस्वीरों के साथ मोदी के दोस्त 21 साल पहले के लम्हे पलट रहे हैं। ये तस्वीरें न सिर्फ जवां दिनों की याद दिलाती हैं, बल्कि तब के मोदी और आज के मोदी के बीच बदलाव की कहानी कहती हैं। 21 साल पहले के मोदी और आज के मोदी में शारीरिक बदलाव भले ही साफ दिख जाएं, लेकिन सीके पटेल की नजर से देखें तो बदलाव बस इतने भर का ही है। सोच, विचार और चीजों को लेकर जिज्ञासा
तब भी वैसी ही थी जैसी आज दिखती है। सीके पटेल इसकी मिसाल मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान मिले उनके रुझानों के हवाले से देखते हैं। वो हमारे साथ 3 दिन रहे और हम मैक्सिको में गए, तो जैसे वो बॉर्डर पे जब नरेंद्र भाई आते हैं तो बॉर्डर पे वो सोचते हैं कि वहाँ की पेट्रोलिंग कैसी है, वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ इमिग्रेशन कैसे वर्क करती है। इस सब चीज़ों में बहुत क्वेश्चन करके उसके डेप्थ में जाना, उसको सोचना, तो एक आदमी सोचेगा कि भाई ये यहाँ घूमने के लिए आए हैं और ये सब क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। 21 साल पहले की ये तस्वीर भी बताती है कि मोदी अमेरिका घूमने गए थे, मगर सीके पटेल बताते हैं कि मोदी का मकसद सिर्फ सैर सपाटा नहीं था, बल्कि मोदी की नजर हर उस चीज पर ठहर जाती जो उन्होंने पहली बार देखी। सीके पटेल कहते हैं कि तब मोदी का सवाल होता था, ये चीज हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती। जैसे कोई स्टोर में गए तो स्टोर में जाके कोई चीज देखी, तो नॉर्मली जो टूरिस्ट आता है तो उसको क्या होता है कि मैं इस चीज को खरीद लूंगा, मेरे साथ ले जाऊंगा। वो इंटरेस्ट नरेंद्र भाई में नहीं था। उनका इंटरेस्ट क्या था कि ये चीज कैसे बनी, किसने बनाई, वो इसका बेनिफिट क्या होता है, ये चीज इंडिया में हो सकती है और नहीं हो सकती है। तो हर एक चीज में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय प्रेम, तो वो देख के किसी को भी लगेगा कि ये आदमी राष्ट्र के लिए बना है। पहली बार अमेरिका गए मोदी तब विकास के कामों को देखकर दंग थे। शहरों की योजना से लेकर बुनियादी ढांचे में साफ सफाई और पारदर्शिता मोदी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। ये सीके पटेल जैसे दोस्तों ने तभी भांप लिया था। तब 43 साल के मोदी भी जैसे अपना लक्ष्य बना चुके थे, रास्ता सियासत का अख्तियार कर चुके थे, लिहाजा सपना भी इसी मिजाज का था। आखिर एक दिन वो आया जब गुजरात का संगठन सचिव मुख्यमंत्री बन गया और अपने विचारों और योजनाओं के ताने बाने में विकास के नए मॉडल का खाका तैयार किया। वो टाइम में वो डाउनटाउन में घूमे, स्काई स्केपर्स बिल्डिंग देखे, बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग देखे जो डाउनटाउन में होता है, जहां बड़े बड़े बैंकों के, कॉरपोरेट हाउस के उनके ऑफिसें लगती है वहां। वो देखकर नरेंद्र भाई ने, ये मेरी सोच है कि उन्होंने जो गिफ्ट सिटी बनी, तो गिफ्ट सिटी कैसे है कि वही सेम आइडियाज आए, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने जहां देखा था उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। 1993 के बाद एक बार फिर मोदी अमेरिका गए। वो साल 1999 था। मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा चुके थे और चुनावी गहमा गहमी में खासे मुखर वक्ता के तौर पर उभरे थे। लेकिन चुनाव से अलग अमेरिका में मोदी का एजेंडा कुछ और था। तब टीवी एशिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अमेरिका में रहने वाले तमाम भारतीयों से कहना चाहूंगा, देश को आपकी जरूरत है। इसके लिए कोई आपसे डॉलर नहीं मांग रहा। आप यहाँ रहते हुए देश में पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। अमेरिका में इस समय 15 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। अगर हर भारतीय एक साल में 5 अमेरिकी परिवारों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करे तो भारत को हजारों करोड़ रुपए की मदद मिल जाएगी। अमेरिका का विकसित ढांचा मोदी को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। अब वो प्रधानमंत्री के तौर पर वहां जा रहे हैं, लिहाजा सबकी नजर है अमेरिकी सरकार से दोस्ती और कारोबार के मसले पर बातचीत और वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संदेश पर। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राजनयिक रिश्ते की नींव 2005 में इस कदर कमजोर हो गई थी कि मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो अमेरिका शायद ही जा पाते। अमेरिका 9 साल तक उन्हें वीजा देने से इनकार करता रहा, लेकिन पासा पलट चुका है। अमेरिका मोदी के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वक्त बदला है, सरकार बदली है और बदला है अमेरिका का नजरिया। लेकिन जिन हवाओं को चीरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, वो हवाएं इतिहास के पन्ने भी पलट रही हैं। ज्यादा पुराने नहीं, वो पन्ने बस 9 साल पहले के लिखे हुए हैं। 2005 में अमेरिका ने लगाई थी मोदी पर रोक। 2002 के दंगों को लेकर वीजा ना देने का ऐलान। दुनिया भर में अपनी दादागिरी के लिए बदनाम अमेरिका ने 2005 में ऐलान कर दिया कि वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देंगे। वजह थी 2002 के दंगे। उस वक्त यूएस दूतावास ने दलील दी थी कि ये कदम
अमेरिकी आवर्जन और राष्ट्रीयता कानून के तहत उठाया गया है, जो उन व्यक्तियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाता है जो प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर हनन के लिए जिम्मेदार हो। अमेरिका पर हर तरफ से दबाव था। दबाव में मोदी भी थे। कहीं से भी क्लीन चिट मिल नहीं रही थी। राज्य से लेकर केंद्र तक हर कोई आलोचना ही आलोचना कर रहा था। अपनों तक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैं समझता हूँ कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और दूसरी पाकिस्तान अमेरिका में जो उनकी जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उनके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, उनका भी एक रोल होता है। अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। यहाँ कोर्ट ने उनको, उनके पास जो केसेस चल रहे थे, उनको एक तरह से देखा जाए तो साफ चिट दे दी है कोर्ट ने। उनको भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। खैर, 16 मई 2014 को सारे प्रतिबंध खुद ब खुद हटने तय हो गए। अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर वीजा देने की मजबूरी हो गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और 9 साल से उन पर लगा वीजा प्रतिबंध राजनयिक छूट के कारण खुद ब खुद हट गए। वो अपने दौरों के किसी भी उद्देश्य के लिए राष्ट्र प्रमुख के तौर पर गए, वीजा पाने के योग्य हो गए। 2012 में अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने किया था आगाह, मोदी के पीएम बनने की थी भविष्यवाणी। 1 सितंबर 2012 को आई यूएस कांग्रेस की इंडिपेंडेंट रिसर्च विंग, यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट ने बीजेपी के दोबारा लय में लौटने की बात कह दी थी। इसने वॉशिंगटन को पहले ही आगाह किया था कि 2005 में जिन नरेंद्र मोदी को 2002 दंगों के आधार पर वीजा देने से इनकार किया गया था, वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आखिरकार मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्हें अमेरिका का पाखंड चूर चूर करने में 9 साल का वक्त लग गया। आज तक ब्यूरो। मोदी का आज इंतजार कर रहा है अमेरिका।